ऐसा नहीं है, ये इंसान वैसे ही है जैसे आपके साथ है। ये किसी के साथ भी ओपन अप नहीं होता है। इनकी ज़िंदगी की बात किसी को नहीं पता होगी, इनके बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं पता होगी। जो बेस्ट फ्रेंड होगा ना इनका, वो भी इनके बारे में सब कुछ नहीं जानता। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे अगर आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, हाईली सोलमेट, ट्विन फ्लेम या फिर किसी कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में अगर आप हैं, तो हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशन है, क्या उनको रोक रही है एक्शन लेने के लिए, या आगे क्या सोच रहे हैं वो इंसान, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आप अपने जीवन की पॉजिटिव आउटकम को रिसीव कर पाएँ। अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चेक करें अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। फैन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनके पार्टनर्स की एनर्जी क्या है डिवाइन, प्लीज़ गाइड। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, थिंक ट्वाइस की एनर्जी है। होलनेस, क्या बात है। John, please guide. Think twice की एनर्जी है। समथिंग इज नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। अब इनको ओवरऑल लाइफ में ये इंसान को ये समझ में आ गया है ना कि जहाँ ये इंसान बहुत कार्मिक लोगों के बीच में फंसे रहते थे, कार्मिक लोग ही इनको इनके लाइफ में मिलते थे, कार्मिक ट्रिगर्स ज़्यादा होते थे। अब इनको ये समझ में आ गया कहाँ अपनी एनर्जी देनी है और कहाँ नहीं देनी है। इतनी क्लियरिटी इनको मिल गई है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, प्लीज़ गाइड क्यों है यहाँ। थिंक ट्वाइस डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। हाँ, अब इन्होंने अपनी बाउंड्री सेट करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, अब आपको ऐसा लगता होगा ये इंसान तो पहले से ही बाउंड्री में है, ये तो अपने वॉल्स को तोड़ते ही नहीं, निकलते ही नहीं वहाँ से और किसी को अपने वॉल के अंदर घुसने देते भी नहीं है। मतलब इनका एक ऐसा एक ऐसी बाउंड्री है जिसको ना ये कभी तोड़ते हैं और ना किसी को तोड़ने देते हैं। मतलब ये बहुत कंफर्ट जोन में रहने वाले इंसान है, जहाँ बिल्कुल भी आपको अलाउ नहीं करते हैं कि इनके जीवन की कुछ भी चीज़ आपको पता चले। बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, बहुत ज़्यादा अंदर बात को दबाने वाले इंसान है ये। लेकिन औरों के साथ जब आप इनको देखोगे ना तो आपको लगेगा ये इंसान सबसे अच्छे से बात करते हैं, सबसे अच्छे से रहते हैं, बस मेरे साथ ही इनके जो वॉल्स हैं, बाउंड्रीज़ हैं, वो मेरे साथ ही है। ऐसा नहीं है, ये इंसान वैसे ही है जैसे आपके साथ है। ये किसी के साथ भी ओपन अप नहीं होता है। इनकी ज़िंदगी की बात किसी को नहीं पता होगी, इनके बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं पता होगी। जो बेस्ट फ्रेंड होगा ना इनका, वो भी इनके बारे में सब कुछ नहीं जानता होगा। उस टाइम भी ये इंसान वॉल में ही थे, मतलब बाउंड्री में ही थे, जहाँ पे हर इंसान के साथ एक बाउंड्री सेट करना, किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देना, कंफर्ट जोन में रहना, ऐसी एनर्जी इनकी रही है पास्ट में। लेकिन अब ये इंसान समझने लगे कि किसके साथ मुझे ओपन अप होना है और किसके साथ नहीं होना, मतलब सबके साथ बाउंड्री क्रिएट नहीं करना है। अब इनको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये इंसान बहुत जल्दी, अगर ब्लॉक करने वाला इंसान है, पेशेंस नहीं है, अगर ऐसा है तो ये इंसान अब लोगों को देख के
कहाँ क्या एक्शन लेना है, कहाँ क्या रिएक्शन देना है, ये समझने लगे। सब जगह एक एक्शन इनका नहीं है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। होलनेस की एनर्जी है बैलेंस योर फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जीज़। कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा बोला है या फिर इनको किसी कहीं से पता चला है, तो ये इंसान चाहते ज़रूर होंगे अपने आप को बैलेंस करना। देख लो ना, एक स्पीड एक ग्रोथ ज़रूर चाहते हैं ये इंसान। अब इनकी एनर्जी ऐसी है ना, जहाँ इनको ये पता चला होगा कि अगर ये अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर देंगे तो ये रिश्ता बैलेंस हो जाएगा उनका, ठीक है। कहीं से इन्होंने सुना होगा, आजकल तो ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट के बारे में हर कोई बात करता है, तो ये इंसान कहीं से सुने हैं कि अपने आप को जब बैलेंस करते हैं लोग या फिर अपने फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करते हैं तो 3D वर्ल्ड में यूनियन होता है, एक ग्रोथ आती है, या फिर कॉल मैसेज आता है, एक ऐसी एनर्जी। तो ये इंसान सिर्फ आपके कॉल मैसेज के लिए या फिर आपसे बात करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए या फिर मिलने के लिए या फिर यूनियन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ये इंसान चाहते हैं अपने आप को बैलेंस करना। हालांकि ये इंसान ऐसे इंसान होंगे जो बहुत टालते हैं, प्रोकास्टिनेट करने वाली आदत इनको है, कल कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसी एनर्जी। बाकी सब चीज़ों में इनकी ऐसी एनर्जी नहीं होगी, बाकी सब में बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे इंसान, बहुत पंक्चुअल होंगे, टाइम से पहले ही सब काम कर लेना, एक ऐसे इंसान होंगे। लेकिन आपके साथ या फिर जब स्पिरिचुअल जर्नी की बात आती है, फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की कुछ बात आती है, तो ये इंसान उसको टालते होंगे। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं दिल से कि ये खुद की एनर्जीज़ को बैलेंस करके एक हारमोनियस यूनियन में आ सके, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है। इंटेंशन में बी पॉजिटिव, एवरीथिंग अलाइन टुवर्ड्स यूनियन। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि एक ग्रोथ इनको तब मिलेगा जब ये इंसान पॉजिटिव होंगे, नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करेंगे। सो आप ऐसा कह सकते हैं कि इनको या तो कहीं से गाइडेंस मिल रही है या फिर ये इंसान गाइडेंस ले रहे हैं कहीं से, जैसे किसी वीडियोज़ का देखना, किसी को फॉलो करना, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करना, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। हाँ, यस। इनको पता है ना कि एक पॉजिटिवनेस या फिर बहुत ओवर डोमिनेंट करना या फिर ये जो नेगेटिविटीज़ इनकी है इसको रिलीज़ करेंगे तब जाके आपका साथ इनको मिलेगा, तब जाके यूनियन मिलेगा, तब जाके ग्रोथ आएगी, इनको पता है। सो ये इंसान अपने नेगेटिविटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं। अब इनके नेगेटिविटीज़ ऐसी नहीं कि एक दिन में रिलीज़ हो जाएगी, इनकी नेगेटिविटीज़ बहुत है और स्पेशली कार्मिक अटैक्स, कार्मिक लोग का इनसे जुड़ना, कार्मिक लोगों का इनको ट्रिगर करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी इनकी लाइफ में। अब इनको ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कार्मिक लोगों के साथ इनको एक बाउंड्री सेट करनी है, जहाँ पे उनको बहुत अलाउ नहीं करना है अपने आप को डैमेज करने देने के लिए या फिर इस रिश्ते को डैमेज करने देने के लिए, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इंसान, आप ये कह सकते हैं कि 3D वर्ल्ड में ये इंसान बहुत सारे ऐसे कार्मिक रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स या जो भी इनको जानते हैं, कलीग्स वगैरह जो भी है, उनके साथ एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं इंसान, और कुछ ऑरा लॉक करना या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना ताकि कोई नेगेटिव एंटिटीज़ भी इनकी एनर्जी को डिस्टर्ब ना करे, एक ऐसे इंटेंशन में ये इंसान है, ठीक है। सो कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो ये इंसान उन चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स ले रहे हैं इंटेंशनली। इनको पता है कि बिना उन एफर्ट्स के इस रिश्ते में कोई ग्रोथ नहीं देख पाएंगे इंसान। तो इस रिश्ते में ग्रोथ देखने के लिए ये इंसान कुछ रेकी हीलिंग या प्राणिक हीलिंग या कुछ हीलिंग मॉड्यूल्स को फॉलो करना या मंत्र चैंट करना या कुछ ऐसा ऑरा लॉक करना, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि इनकी नेगेटिविटीज़ या आउटर वर्ल्ड की जो नेगेटिविटीज़ है वो इस रिश्ते को हार्म ना करे। सो अच्छे एक एनर्जी में ज़रूर है इंसान, और एक सोल स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सेल्फ लव की एनर्जी है, इनको ऐसा लगता है कि आप सेल्फ लव किए, आप आगे बढ़े स्पिरिचुअली, यस, इसलिए आपकी लाइफ में आज अबंडेंस है। मे बी आपको ये इंसान बहुत अबंडेंट देख रहे हैं, बहुत खुश देख रहे हैं, बहुत स्टेबल देख रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है ना, देखिए वही एनर्जी है सेल्फ लव की एनर्जी। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने सेल्फ लव किया, आप खुद को हील किए, आप एक एक स्टेप करके आप आगे बढ़े हो और आज आप स्टेबल हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो आप इनसे अलग जब हुए थे, जब सेपरेशन आया था आप दोनों का, उस टाइम से लेके आज तक में आपकी एनर्जी में बहुत बड़ा ह्यूज एक शिफ्ट आया होगा जो कि इनको दिख रहा है, और ये इंसान आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। यही तो होता है, जब आप हील होने लगते हैं तो आपके पार्टनर आपके फुटप्रिंट में चलना स्टार्ट करते हैं, आपके फुटप्रिंट को फॉलो करते हैं वो इंसान। सो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वो इंसान आपको देख के आगे बढ़ते जाएंगे आपके साथ साथ, ठीक है। लेकिन
जो आपके पार्टनर की जो एनर्जी होती है ना, मतलब आपके पार्टनर की जो ग्रोथ होती है ना, बहुत स्पीड होती है। आपको बहुत टाइम लगेगा बट इनको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये कार्मिक ट्रिगर्स वगैरह को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। ये कार्मिक लोगों के बीच में ही खुद को डैमेज करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हो और ये कार्मिक ट्रिगर्स को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो ये बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, आपको टाइम लगेगा, इनको नहीं लगेगा टाइम। इसलिए आप थोड़े से बैलेंस होते ही आपके पार्टनर में आप चेंजेस देखते हो, ठीक है। सो ये आपको कैसे देख रहे हैं कि आप खुद को हील कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो डे बाय डे, और धीरे धीरे आपकी एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो रही है, और ये इंसान वही करना चाहते हैं। कार्मिक पार्टनर्स की एनर्जी आपकी है। रिकॉग्नाइज एंड वेरीफाई योर ट्रू ट्विन फ्लेम। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है आपको एक ट्रस्ट इश्यूज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक तो अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट है, एक तो अपने पार्टनर के ऊपर आपको डाउट है, दूसरा जर्नी में भी आप कभी कभी डाउट करते हो कि हम ट्विन फ्लेम ही हैं, या हम कार्मिक हैं, या हम सोलमेट हैं, या हम क्या हैं। तो आपको हमेशा डाउट होता है ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपकी एनर्जी भी फ्लक्चुएट हो रही है। फ्लक्चुएशन की एनर्जी आपकी है, ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी आपकी है। तो जब आपको ट्रस्ट होता है किसी की बात पे, किसी वीडियो के थ्रू, जब आप जर्नी पे ट्रस्ट करने लगते हो, तो आप बहुत इनर वर्क करते हो, बहुत अलाइंड रहते हो, और जैसे ही कुछ ट्रिगर आपको मिलता है तो आपको लगता है नहीं, मैं कार्मिक पार्टनर के साथ हूँ, ये कोई ट्विन फ्लेम का कनेक्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, एक ऐसी एनर्जी। सो आपकी एनर्जी भी फ्लक्चुएट हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आप भी ट्रस्ट कभी होता है आपको, कभी नहीं होता है, ऐसा दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? फ्रस्ट्रेटेड वाली एनर्जी है। इट जस्ट अ कार्मिक रिलीज, डोंट फील हार्ट ब्रोकन। ऐसा हो सकता है कि कुछ कार्मिक लोग आपके लाइफ से रिलीज़ हो रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर एनर्जी है। देखिए, ये एनर्जी ये बोल रही है ना कि आपको बैलेंस आप कब होते हैं, मतलब जो भी स्पिरिचुअल जर्नी आपको मिलती है और आपको पता होता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो ये सीधा इंडिकेट है कि आपकी मोक्ष की जर्नी है। अब बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मोक्ष की जर्नी मतलब इसी लाइफ में आपको मोक्ष मिल जाएगी। नहीं पॉसिबल है ऐसा। सपोज़ मैं अभी मोक्ष की जर्नी में हूँ, सपोज़, और मुझे ये पता चला है कि मैं किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ और मेरा मोक्ष है। अब ऐसा है कि मैं पास्ट के जितने भी कर्मा हैं मेरे, मतलब 84 लाख योनियों में मैंने जितने कर्मा किए हैं, वो रिलीज़ हो जाएँ और मुझे इसी जन्म में मोक्ष मिल जाए। नहीं, क्योंकि मैं ऐसे घर में जन्म ली हूँ जहाँ पे यू नो ये मोह माया में बहुत लोग रत हैं। ऐसे घर से मुझे मोक्ष मिलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं क्या करूँगी, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करती जाऊँगी और स्पिरिचुअली अलाइंड रहूँगी, और एक हद, एक डेस्टिनी तक पहुँचूँगी मैं। तो एक आप फेज़ कह सकते हो कि यहाँ तक मैं पहुँच गई। तो ये पड़ाव होते हैं, एक-एक पड़ाव। तो अब एक-एक पड़ाव होते-होते मेरे सारे कर्मा ख़त्म होंगे, मैं अलाइंड होंगी स्पिरिचुअली। तो ये जहाँ मैं अपनी जर्नी इस जन्म में ख़त्म करूँगी, नेक्स्ट बर्थ में मुझे वहीं से अ, एक नया जन्म मिलेगा, जहाँ पे सपोज़ मैं बहुत स्पिरिचुअली अलाइंड हूँ, तो मैं वैसे घर पे जन्म लूँगी जहाँ पे लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, पूजा पाठ होती है, भक्ति होती है, बहुत ज़्यादा लोग भक्ति में एकदम ज़िंदगी जी रहे हैं, नॉन वेज नहीं खा रहे हैं, वैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी वहाँ से और थोड़ी अलाइंड होगी और थोड़ा मैं ग्रो करूँगी। उसके बाद जाके मैं किसी ऐसी जगह जाऊँगी जहाँ एकदम से कर्मा मेरा ख़त्म होगा, और अच्छे कर्म करते करते मेरा पूरा कर्मा पास्ट का ख़त्म होगा। उसके बाद किसी जन्म में जाके मुझे मोक्ष मिलेगा। सो ये सिर्फ समझ जाना कि मेरी मोक्ष की जर्नी है, यहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है मोक्ष की, जहाँ आपके कर्मा ख़त्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो जब कर्मा ख़त्म होंगे तब आप बैलेंस्ड होंगे और आपको ये समझ में आएगा कि अब आपको कैसे कर्मा करने हैं। तो जब तक ये नहीं समझ में आता कि हमें कैसे कर्मा करने हैं और मोक्ष कैसे मिलता है, तब तक तो आप कर्मा क्रिएट ही करते जाओगे, है ना। सो ये जर्नी आप समझने के लिए है कि आपकी मोक्ष की जर्नी है, आपको अलाइंड होना है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको इसी जन्म में आपके पार्टनर से आप मिल जाओगे, इसी जन्म में आपको मोक्ष मिल जाएगा, इसी जन्म में आपका सोल पर्पस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक टास्क मिला है जो कि असाइन हुआ है, ठीक है, सबको, और आपको पता है कि आपके लिए क्या टास्क असाइन हुआ है। अब आपको उस टास्क को पूरा करना है। जब आप इस टास्क को पूरा कर लोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा नेक्स्ट बर्थ में, ठीक है। बहुत लोगों को इस बर्थ में भी मिलता है। सो ये सारी चीज़ें समझनी होंगी आपको। अब क्या होता है ना, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो तो कुछ कार्मिक अटैक्स होते हैं, कुछ कार्मिक रिलीज़ होते हैं, और स्पेशली जब आप स्पिरिचुअली अलाइंड होते हो, आपके लाइफ में जितने भी कार्मिक लोग रहते हैं वो लोग अपने आप दूर हो जाते हैं आपसे, क्योंकि आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी से मैच नहीं कर रही है अब, और आपने ऑरा लॉक करके रखना स्टार्ट कर दिया। अब अपनी एनर्जी दे नहीं रहे उन लोगों को। तो अब उन लोगों को क्या लगेगा ना कि हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके पास एनर्जी है नहीं, वो आपकी एनर्जी चाहते हैं जो कि आप दे नहीं रहे हो। तो धीरे धीरे वो आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएंगे। सो कुछ ऐसा
यहाँ पे होना चाहिए। कुछ लोगों के साथ मुझे लग रहा है हो रहा है, कुछ लोगों के साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल है। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी स्पिरिचुअल हो रही हूँ, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है ये, जहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना स्पिरिचुअल हो रही हूँ, जहाँ लोग मुझसे दूर होते जा रहे हैं। सो लोग दूर नहीं होते हैं, कार्मिक लोग दूर होते हैं, और जो आपके सोल ग्रुप के होते हैं, जो आपके सोलमेट होते हैं, जो कि आपको आपके जीवन में और ज़्यादा कंफर्टेबल करते हैं, पैम्पर करते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, वैसे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। लेकिन जो कार्मिक लोग अलग हो रहे हैं, उसका दुख आपको नहीं मनाना है कि भाई मुझसे ज़िंदगी में सारे अच्छे अच्छे रिश्ते मेरे छूट जा रहे हैं। नहीं, वही लोग छूटेंगे जो आपके लिए नहीं हैं, जो आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं। अब आपको भले ऐसा लग रहा हो कि नहीं, वो मुझे कभी तकलीफ़ नहीं दिए हैं, या ठीक है वो तकलीफ़ दिए भी हैं तो मैं साथ चाहती हूँ उनका, वैसे इंसान आपको कभी आगे बढ़ने देंगे नहीं, वो हमेशा आपको पीछे खींचेंगे। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि रिलीज़ हो रही हैं, और इसका आप लोग दुख मना रहे हो, या फिर आप अटक गए हो उस चीज़ में, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि लोग छूटते जा रहे हैं मुझसे, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। कुछ एंडिंग हो रही जिसमें आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो, कुछ एंडिंग हो रही जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है आप लोगों के लिए, मुझे ये दिख रहा है। तो जब ये होगा तभी आप बैलेंस्ड होंगे, आपकी एनर्जी तभी बैलेंस होगी। समझिए आप कि आप एक चार्जर हैं, ठीक है। 24 घंटे आप चार्ज हो रहे हो, मतलब 24 घंटे आप लगे हुए हो चार्ज करने में लोगों को। तो होता है ना कि बहुत हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, फट भी जाता है कभी कभी। सो वैसी एनर्जी है कि आप अपनी एनर्जी को अपने तक रखोगे, आप इतना स्प्रेड नहीं करोगे अपनी एनर्जी को कि आप खाली हो जाओ। सो आपका एनर्जी फुल रहना, या आपका एनर्जाइज रहना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपके एनर्जाइज रहने के लिए आपकी लाइफ में जितने लोग आपसे चार्ज ले रहे थे उनको हटाना होगा, साइड करना होगा, जो कि डिवाइन करते हैं। लेकिन आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो सारे लोग जो कि हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। सो कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है जहाँ पे आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो, कुछ रिश्ते के टूटने से, कुछ रिश्ते के बिखरने से आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ओके, सो आउटकम में मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्टार सीड, योर सोल्स ओरिजिन, रिकॉग्नाइज योर ट्रू होम एंड आइडेंटिटी। कहीं ना कहीं ये इंसान समझते हैं कि नॉर्मल नहीं है इनकी जर्नी, या कुछ ऐसा इंडिकेशन, कोई सिंक्रोनिसिटीज़, कुछ एंजल नंबर्स का दिखना, कुछ ऐसी चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं कि इनको ये समझ में आ रहा है कि इनकी जो जर्नी है वो स्पेशल है। बट वो एक्सेप्टेंस इनके अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है। सो वो एक्सेप्टेंस नहीं लेके आ रहे हैं इंसान। अपने ऊपर काम ज़रूर कर रहे हैं, ये अपने आप को चेंज ज़रूर कर रहे हैं, कुछ लोगों को फॉलो करना, कुछ लोगों के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं, अपनी हीलिंग वगैरह ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से एक्सेप्टेंस में इंसान नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इनको ये पता चल रहा है कि कुछ तो स्पेशल है, बट उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इंसान, मुझे ये दिख रहा है। सो फ्यूचर को भी इंसान देखते हुए दिख रहा है मुझे। ओके, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को सोचना या पास्ट को सोचना, ऐसे टाइप की एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। सो आपके पार्टनर के जो साइन हो सकते हैं वो एरिस, लियो, सजिटेरियस दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 7, 8, 2, 15, 10 एंड 4। सो कुछ ख़त्म हो रहा है इनके लाइफ में, या तो कार्मिक लोग कुछ जो जुड़े थे इनसे वो दूर हो रहे हैं, या कार्मिक लूप ख़त्म हो रहा है आप लोगों का, कुछ कुछ ख़त्म होने वाली चीज़ है और एक न्यू स्टार्ट वाली चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। सो यस, हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज़। Some messages, please, Divine. One more time, please. वेडिंग की एनर्जी है, दिस सिचुएशंस इवॉल्व मैरिज। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर या तो मैरिज कर रहे हैं, या फिर ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों के घर पे मैरिज वैरिज की बात चल रही हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी इनके ओवरऑल लाइफ में है, और घर परिवार में लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट वगैरह की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। इनको ऐसा लगता है कि आप डिज़र्व करते हो लव, मतलब कोई ऐसे इंसान आप डिज़र्व करते हैं जो कि आपको बहुत प्रायोरिटी पे रखे, बहुत पैम्पर करे, आपकी रेस्पेक्ट करे, या फिर ये इंसान अगर आपकी लाइफ में रहे तो ये इंसान ये सब कुछ करे, कि ये चाहते हैं, ठीक है। ट्रू लव की एनर्जी है, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मतलब
लाइफ टाइम ही है हम स्पिरिचुअल जर्नी देख रहे थे, तो यस। रिलीज़ योर एक्स की एनर्जी है, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। ये आपकी एनर्जी है। इनको लगता है कि आपके लाइफ में आपके कोई एक्स हैं या कोई फ्रेंड है जिससे आप बात कर रहे हो, तो इनको लगता है कि रिलीज़ करना चाहिए आपको उन लोगों को जिससे आप कनेक्टेड हो इस टाइम पे। हाँ, गेटिंग टू नो ईच अदर, आप चाहते हो कि थोड़ा सा आप मिलो। मतलब आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं कि ना अपने अपने पार्टनर को कभी देखा है, ना कभी मिला है उनसे, तो आपको ऐसा लगता है कि कम से कम एक बार हमें मिलना चाहिए, एक बार उनकी एनर्जी को सामने से फील करना चाहते हो आप। एक ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है, तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत स्ट्रांग है ये बॉन्ड, और ये कहीं कभी ना कभी मतलब कभी कभी ऑब्स्टिकल हो जाता है ये कनेक्शन, जहाँ आपके बारे में नहीं सोचना चाहते हैं फिर भी थॉट में आप ही रहते हो, दिमाग में आप ही रहते हो, बैक ऑफ द माइंड आप ही चलते हो, चाहे इंसान किससे भी मिल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप ही चलते हो। सो आपको दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रांग है बॉन्ड इसलिए। दिस कुड बी द वन की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि बस आप ही हैं, आपके बाद ये जो फीलिंग्स है ना, ये किसी और से नहीं मिलेगा। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस की एनर्जी है। इनको लगता है कि आपको एक और चांस देना चाहिए इस इंसान को, या अगर इनके मन में ऐसा था कि रिश्ता ख़त्म करना है, तो इनको लगता है कि एक और मौका देना चाहिए इस रिश्ते को, ताकि समझ पाएँ हम कि डेस्टिनी क्या है इस रिश्ते की, या आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सब जानना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इनकी एनर्जी बहुत बैलेंस्ड मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंसान अलाइंड होते दिख रहे हैं मुझे धीरे धीरे, और ये सोल पर्पस, सोल जर्नी और ये सबको समझते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।